This video is educational and information purpose only. दोस्तों, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है और आपको लगता है कि भाई मुझे अकाउंट जॉब करनी है, अकाउंटेंट बनना है, कैसे बने, हाउ टू स्टार्ट, या फिर हो सकता है कि आप टैली सीख चुके हो, अकाउंटिंग सीख चुके हो, उसके बाद कहीं पर हो सकता है प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लेकिन एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है, एक अच्छी मतलब अकाउंटिंग जॉब आप अचीव करना चाहते हो, उस कंडीशन में। तीसरा, वो बच्चे जो अकाउंटिंग अभी सीखना चाह रहे हो, कहीं पर सोच रहे हो कि मैं कैसे कर सकता हूँ, या वो जो ऑलरेडी एक अकाउंटेंट है। आज की वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि टैली कोर्स सीखने के बाद एक अच्छा अकाउंटेंट कैसे बना जाता है, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस लिया है इस फील्ड में। मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर पुराने हो तो आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि मैंने उनमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी बताई हैं। और अगर आप एक नए हो तो आप ज़रूर उन वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। लेट्स सी गाइस, देखो सबसे पहले हम आज डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। हम एक तो डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि सर्टिफिकेट, कितनी क्वालिफिकेशन, क्या क्या आना चाहिए आपको, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर वो चीज़ नहीं आती तो उसको पहले सीखो, फिर उसके बाद जाके नेक्स्ट स्टेप पे आना। फिर बात करेंगे एक अच्छा अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। अच्छा मतलब जिसकी सैलरी अच्छी हो, जिसे काम अच्छा आता हो, जिसे प्रैक्टिस हो, क्योंकि आप कहीं पर भी अगर जॉब के लिए जा रहे हो, चाहे सिर्फ वो एक छोटी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, या कोई लिमिटेड कंपनी है, वहाँ पे पहले आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट एक्सपीरियंस यू हैव, और उसी के बेसिस पर आपको काम मिलता है। अकाउंटिंग में बहुत बड़ी चीज़ आती है। एंड हाउ टू अप्लाई फॉर अकाउंट जॉब, अकाउंट जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें, किस तरह से जो है एक स्टार्ट कर सकते हैं, वो एक पूरा प्रोसीजर, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जिसको जल्दी चाहिए, नीड है, तो वो क्या करे, उस सब चीज़ों पे। एंड पार्ट टाइम अकाउंटिंग वर्क करना चाहिए कि फुल टाइम करना चाहिए, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा किस में क्या फ़ायदा है, और स्टार्ट कैसे करें, और अपना एक्सपीरियंस। तो वीडियो का शुरुआत करते हैं सबसे आखिरी पॉइंट से, माई एक्सपीरियंस। देखो मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। मैंने जब 11वीं क्लास कंप्लीट कर ली थी, उसी समय, जी हाँ, सन 2000 अगर बात करें यहाँ पर 6 में मैंने टैली सीख ली थी। टैली सीख ली थी क्योंकि मेरे पास छुट्टियां थी, मुझे कुछ करना था, अकाउंटिंग मेरा टारगेट था, मैंने वो सीख लिया। 12th करते करते 12 जैसी कंप्लीट हुआ, मैंने कहीं पर कोरियर की जॉब में करता था, क्योंकि फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी। कोरियर जॉब करते करते मुझे कहीं पर प्रैक्टिस के लिए काम मिला, मैंने वहाँ पर फुल टाइम जॉब की। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सीखना है। मैंने अपने कॉलोनी के जो अकाउंटेंट थे, एक दो भैया, और एक टैक्स के लॉयर थे, वो चाचा जी के लड़के मतलब कुछ लगते हैं, तो उनसे मैं मिला और उन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ था। उन्होंने कहा कि आप मेरे पास रहिए। मैं उनके पास रह के प्रैक्टिस करता था। वहाँ बेनिफिट ये मिला मुझे कि उनके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स थे, कोई लोहे का व्यापारी, कोई कपड़े का व्यापारी, कोई कागज़ का व्यापारी, कोई सर्विसेज देता है। तो उन सब के अकाउंट जब मैंने देखे तो हर एक के अकाउंट अलग अलग होते हैं, कमोडिटीज़ अलग होती हैं, इन्वेंट्रीज अलग होती हैं, ट्रांजेक्शन्स अलग होती हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो सब में अलग अलग होते हैं। वो चीज़ें मैंने 1 से 1.5 साल में सीखी, और फिर मैंने एक फुल टाइम अकाउंटिंग जॉब करी, वो भी एज ए इंटर्न। फिर उसके बाद मुझे एक कॉलेज में अकाउंट की जॉब मिली, जो मैंने 5 साल की। उसके बाद मैंने बच्चों को टैली भी सिखाई, 2 से 3 बैच, वो भी बहुत ही मिनिमल प्राइस पर विद सर्टिफिकेट। एंड उसके बाद मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट था ही, क्योंकि अकाउंटिंग ही का ही टीचर बनना था। अकाउंट मुझे लगा इसमें ज़्यादा स्कोप है, तो मैंने बीएड कंप्लीट करके एमकॉम और एमए इकोनॉमिक्स करके एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एग्ज़ाम देकर वहाँ पर एक लेक्चरर की पोस्ट ले ली। और मैंने फिर वो 12 साल मैंने काम किया, 5 साल वो, 8 साल वो, 13 साल। 13 साल के बाद मैंने जॉब छोड़ के फुल टाइम मैं अब यूट्यूबर हूँ। मैं अनअकैडमी में पढ़ा चुका हूँ। अब सोचो, मेरे पढ़ाए हुए काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी अकाउंटेंट है। मेरा खुद का सीए मेरा स्टूडेंट है, 2 सीए, और लगभग मेरे पढ़ाए हुए 6 से 7 बच्चे सीए बन चुके हैं। उसके अलावा मतलब अकाउंटेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं, और बहुत सारे गाइडेंस लेने के लिए आते हैं। क्योंकि वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा जो एक स्टूडेंट, एक अकाउंटेंट अपनी प्राइमरी स्टेजेस में फील करता है, प्राइमरी स्टेजेस में वो परेशान रहता है। अकाउंटेंट को लेकर ये भी मिथ आता है कि अकाउंटिंग में कोई खास सैलरी नहीं होती, या अकाउंटिंग की जॉब में आप अपना करियर नहीं बना सकते। देखो, अकाउंटिंग की जॉब में एक प्रिंसिपल है सीधा सा, जितनी अच्छी आपको नॉलेज है उतनी अच्छी आपकी जॉब रहेगी। नॉलेज अगर आपको कम है तो आपको काम अच्छा नहीं मिलेगा, आप खुद ही एक बड़ी फर्म में जाओगे ही नहीं, किसी कंपनी में अप्लाई नहीं करोगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें इतनी अच्छी नॉलेज है, वो उनके किसी फर्म में, जहाँ मैं अकाउंटेंट का काम करता था, जब मैं प्राइमरी स्टेज में था, तो एक सर थे, वो आते थे सिर्फ आधे घंटे के लिए, और जो जूनियर अकाउंटेंट थे वो फुल टाइम जॉब करते थे। उनसे वो पूछते थे, हाँ भाई ट्रांजैक्शन दिखाओ, और सारी चीज़ देखते थे, 1-2 एंट्री करते थे, चले जाते थे।
मैंने उनसे एक बार बात की तो उन्होंने बताया मेरे पास 8 फर्म है, दिन में मैं एक दिन में 4 एक के जाता हूँ, एक दिन में 4 एक के जाता हूँ, और मैं आधा दिन ही काम करता हूँ, मैं फ्री रहता हूँ, कुछ काम मैं घर से कर लेता हूँ, मेरे पास लैपटॉप है। अब फिर देखो सोचो 8 फर्मों पे काम कर रहे हैं तो सोच सकते हो कि कितना वो अर्न कर रहे होंगे। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ, आपके पास प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब आती है कि अकाउंटेंट बनने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़ है बेसिक अकाउंटिंग। अगर बेसिक अकाउंटिंग आपको नहीं आता, वो बेसिक अकाउंटिंग जो आपने 11th-12th में सीखा है, ठीक है, 11th में 12th में आपने अकाउंटिंग सीखा है, जर्नल एंट्री से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक, बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन से लेकर एरर एंड रेक्टिफिकेशन तक, ये सब चीज़ें बार बार आती हैं, अकाउंटिंग में ज़रूरी है। उसके बाद आता है कंप्यूटर की नॉलेज। कंप्यूटर की नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगर आपको नहीं आती तो भैया क्या ही करोगे। आपको एक्सेल आना चाहिए, ठीक है, आपको पावर पॉइंट आना चाहिए, पीपीटी क्रिएट करना हो, है ना, आपको वर्ड आना चाहिए लेटर वगैरह टाइप करने के लिए। कंप्यूटर में और भी चीज़ें रहती हैं। जब कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर अकाउंटिंग, जिसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे टैली प्राइम चल रहा है, अब और कौन सा लेटेस्ट वर्जन आया मुझे कमेंट करके बताना। टैली के अलावा एक बिजी चलता है सॉफ्टवेयर, तो बिजी भी कर सकते हो, बट ज़्यादातर डिमांड में टैली की रहती है, तो लेटेस्ट वर्जन जो है वो आप सीखिए। जीएसटी की नॉलेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं देखता हूँ जिसे जीएसटी की नॉलेज नहीं है, फिर किसी बिजनेसमैन को एक टैक्स लॉयर या कोई जीएसटी एक्सपर्ट हायर करना पड़ता है। अगर आप कहोगे मैं जीएसटी का काम आपका संभाल लूंगा, तो सोचो आपको फिर सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो जीएसटी का नॉलेज, कितने स्लैब रेट्स होते हैं, आप जिस फर्म में अकाउंटेंसी कर रहे हो उसमें कौन सा स्लैब रेट आता है, ई वे बिल क्या होता है, जीएसटी रिटर्न्स कैसे बढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें, है ना, टैक्स के बारे में नॉलेज। बाकी कोरस्पोंडेंस नॉलेज क्या होती है, ये बहुत कम लोगों को पता है। जब आप कहीं पर अकाउंटेंसी करोगे तो वहाँ पर बिल्स भी आएंगे, लेटर्स भी आएंगे, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, फाइलिंग, उनको लेकर फाइलिंग करना, मतलब उन्हें फाइल्स में लगाना, किस ऑर्डर में आप फाइल में लगाओगे, कैसे किसी ईमेल का रिप्लाई देना है, कैसे किसी लेटर का रिप्लाई देना है, वो सब चीज़ें आपको सीखनी होंगी, जो हमने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ी होंगी, बट आपने उस पर ध्यान नहीं दिया क्लास 11th एंड 12th में। और जो मल्टी फर्म प्रैक्टिस, मल्टी फर्म क्या होती है, जैसे मैंने कहा भी, एक आयरन का डीलर है, या एक क्लोथ्स, मतलब मान लीजिए कि एक क्लोथ्स का व्यापारी है, ठीक है, एक गारमेंट्स का व्यापारी है, आप कहोगे ये क्या है, अलग अलग हो गया ना, एक कपड़ा हो गया, एक सिलाई कपड़ा हो गया, ठीक है, एक कोई ग्रोसरी स्टोर है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनके सबके अकाउंटिंग में फ़र्क होता है, समझ रहे हो, क्योंकि ट्रांजैक्शंस अलग अलग हो जाती हैं। ये सब चीज़ें आज जब सीख लेते हैं तो उसके बाद आती है कितने साल की आपको प्रैक्टिस है। जैसी आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होगी आप अपना सक्सीड कर पाओगे। सबसे पहले अब बात आती है कि स्टार्ट कैसे करें, एक अच्छा अकाउंटेंट कैसे बने। तो 2 सवालों के एक साथ आंसर देता हूँ, एक तो एक अच्छा अकाउंटेंट कैसे बने और एक स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि अच्छा अकाउंटेंट आप तभी बनोगे जब स्टार्ट अच्छे से कर पाओगे, और ये चीज़ आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने, सबसे पहली चीज़ें मैंने बताया कि सारी चीज़ें आपने सीख ली, कंप्यूटर नॉलेज आपको आ गई, टैली आपने सीख लिया, अकाउंटिंग आपको आ गई, और आपने जीएसटी की नॉलेज भी ले ली। अब आपको चाहिए कि भाई मुझे कैसे स्टार्ट करूँ मैं। एज फैक्टर कोई मतलब नहीं रखता, आपने 12वीं की हुई है, आपने बीकॉम किया हुआ है, आपने एमकॉम किया हुआ है, ये भी फ़र्क नहीं रखता। अगर आपको चीज़ें आ गई हैं समझ में, बेसिक अकाउंटिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन पाएंगे। कंप्यूटर आपको अच्छे से आता है, आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन पाएंगे, बाकी तो प्रैक्टिस पर निर्भर है। तो सबसे पहले क्या करिए, किसी सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस करिए। अब कहेंगे सर ये सीनियर क्या भला है भाई, सीनियर में आ जाते हैं टैक्स के लॉयर। टैक्स के लॉयर हो सकते हैं, या कोई सीनियर अकाउंटेंट हो सकता है जिसने अपना ऑफिस बनाया हुआ हो, या फिर कोई जीएसटी एक्सपर्ट्स हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई सीए हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये लोग अगर आपके संपर्क में हैं, आपके सर्कल में हैं, तो कांटेक्ट करिए और उनके पास जो वो दें, स्टाइपेंड दे, सैलरी दे, ना भी दे, काम करिए, बट वहाँ सीखना आना चाहिए। बहुत सारे क्या करते हैं, सीए आपको रख लेंगे, आपसे चाय पिलवाएंगे, पानी पिलवाएंगे, बैंक भेज देंगे, ये काम कर दो, मेरे बच्चे को स्कूल से ला दो, ये उन सब काम से आपको थोड़ी कुछ मिलेगा। तो सैलरी भले अच्छे ना मिले, सीखने को मिले, किसी टैक्स लॉयर के पास काम कर लो जिसका अपना ऑफिस हो, किसी सीनियर अकाउंटेंट के पास काम कर लो, आजकल बहुत सारे सीनियर अकाउंटेंट ऑफिस खोल के रखते हैं, जीएसटी एक्सपर्ट्स के पास काम कर लो, सीए के पास काम कर लो। इसे कहेंगे प्रैक्टिस, अप्रेंटिस भी बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप, और कुछ भी बोल दो, जॉब बोल दो, वहां से एक्सपीरियंस मिलेगा। नहीं मिल रहा है छोड़ के कहीं और चले जाओ, बट सीखो। साल भर दो, कम से कम 1 साल, कम से कम 2 साल दे दोगे और अच्छी बात है, 1 साल कम से कम देना है। उसके बाद आपको कहीं पर फुल टाइम जॉब करनी है। जब आप यहाँ पे काम करोगे तो इनके जो क्लाइंट्स आएंगे वो आपको जानेंगे, आपके फेम वैल्यू बढ़ेगी, फेस बढ़ेगा, 4 लोग आपको जानेंगे जब आप इन जगहों पे काम करेंगे। तो आप उन्हें बोल सकते हो किसी को अकाउंटेंट की नीड है तो मैं हूँ, मैं कर लूंगा, वहां से आपको एक कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। फुल टाइम आप जॉब करिए कम से कम 1 से 2 साल। वहां पे आपको सारी चीजें पता लगेंगी कि पूरे साल काम करने से क्या पता लगता है
कि अप्रैल में जब सेशन स्टार्ट होता है मार्च के एंड तक क्या क्या ट्रांजेक्शन होती है वो सब हम सीखते हैं। और उसके बाद जब आप 1 से 1.5 साल 2 साल दोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि किसी भी फर्म में अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे होती है। बाकी अकाउंटिंग में एक फॉर्मूला चलता है जो मैं आपको आज मूल मंत्र देता हूँ, पीछे देख आगे चल। ध्यान रखना, अगर आप कहीं पर अकाउंटिंग करने जा रहे हो और कोई ट्रांजेक्शन आपको समझ में नहीं आ रही है तो कभी तो वो पहले ट्रांजेक्शन हुई होगी, पिछले साल में चेक कर लो, उसने पिछले साल में चेक कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपसे जो पहले अकाउंटेंट था उसने वो किस तरह से किया था। उसे कहते हैं पिछला रिकॉर्ड देखकर आगे चलना, दैट इज पीछे देख आगे चल। एंड लास्ट में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए 2 से 3 साल बाद तो आप पार्ट टाइम पकड़ना शुरू कर दो। पार्ट टाइम में एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। आप लोगों से कहो जो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं कि मैं आपका अकाउंटिंग घर से ही कर सकता हूँ, आप बस मुझे बिल बुक वगैरह जो भी रहता है वो दे दो। और उनके पास आपको हफ्ते में 2-3 दिन ही जाना होता है, कभी कभी तो एक बार ही जाना होता है। आप पार्ट टाइम काम पकड़िए और फुल टाइम भी करते रहिए। फिर धीरे धीरे जैसे आपके पार्ट टाइम बढ़ते चले जाए, फुल टाइम छोड़ दो, पार्ट टाइम करने लग जाओ। ऐसी ग्रोथ करते हैं अकाउंटिंग में। एक टाइम के बाद आपको पास अच्छी इनकम हो जाएगी, अपना ऑफिस खोल लो, एक जूनियर रख लो, काम और पकड़ लो, मार्केट में वैल्यू बढ़ाओ अपनी। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जिसका काम पकड़ो अच्छे से करना, तभी आपकी रेस्पेक्ट मार्केट में बढ़ेगी। मार्केट में एक चीज़ और फॉर्मूला बताता हूँ, एक तरह की मार्केट को पकड़ लो। अगर कपड़े की मार्केट पकड़ रहे हो तो कपड़े की मार्केट का ही काम पकड़ना। ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हो तो वैसे ही पकड़ना। उससे क्या रहता है कि उसी तरह के व्यापारी आपको जानेंगे और ज़्यादा लोग आपको काम देंगे। ये एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है टू बी ए गुड अकाउंटेंट। फुल रोड मैप आपको मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो यही क्वेश्चन थे हमारे। अब और क्वेश्चन कौन सा रह गया कि भाई पार्ट टाइम या फुल टाइम, ये भी इसमें ही आ गया कि पहले आपको फुल टाइम करना है। फुल टाइम में अगर आपको लगे कि मुझे एक्सपर्टीज आ चुकी है, लोगों से कहिए मैं आपका पार्ट टाइम कर सकता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। तो मैंने बताया सबसे पहले सीए के पास जाओ। सीए है, कोई सीनियर अकाउंटेंट का ऑफिस है, ढूंढो, गूगल पे जाओ, सर्च करो आपके शहर में कौन कौन से ऑफिस है अकाउंटेंट के, टैक्स लॉयर के, सीए के, उनके पास जाओ कि सर मैंने ये किया हुआ है, मुझे काम चाहिए। अब आपको एम्बैरेसिंग लगेगा, लगे जरूरत है तो जाओ ना, ठीक है। बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं आजकल पब्लिक प्लेसेस में, वो आपको जॉब दिलाने की बात करते हैं कंसल्टेंसी, बट उनके पास मत जाना। उनमें कुछ लोग फ्रॉड भी होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको जॉब दिला देंगे, आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा लेंगे। आप खुद ही जाके बात करो ना, बात करिए सीए उनके पास, क्योंकि डायरेक्ट आप अभी नो सीखिए हो। आप किसी फर्म में जाओगे, मैं आपका अकाउंट कर सकता हूँ, कोई आपको अपनी जिम्मेदारी क्यों देगा। अकाउंटिंग बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत खास चीज़ होती है किसी बिजनेस के लिए। तो आप पहले सीए टारगेट जो है वो उनको करिए, वहाँ से जब आपको काम मिलेगा अच्छे से काम करिए। लोगों से जो भी ऑफिस में आ रहे हैं लोग, उनको नमस्ते करिए, हेलो करिए, है ना। उससे आपके फेस वैल्यू बनेगी, आपके लोग आपको जानेंगे। तब आप बाद में उनसे रिलेट करके काम ले सकते हैं। इस तरह ही आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैं बढ़ाता, ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। बढ़िया तरीका है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताना, मैंने दिल से बनाई। और ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और ये मेरा इंस्टाग्राम है फॉर एनी टाइम।